तो सबसे पहले आप सभी मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बुलाने से आप लोग यहाँ अपना टाइम देके आप लोग यहाँ आया। तो आज हम लोग यहाँ जितना भी है, हम लोग ऐसे जनरल पब्लिक बीजेपी सपोर्टर्स है, हम लोग पूरे जनरल पब्लिक। तो हम लोग का दिमा हसाओ का बीजेपी बीजेपी सपोर्टर्स, हम लोग पब्लिक आज बहुत दुख है, बहुत हम लोग परेशान में है। तो वो बात हम लोग एक दो बात आपका मीडिया का थ्रू से हम लोग जनाने मांगता। जैसे हम लोग का सभी दिमा हसाओ दिमा हसाओ का पब्लिक, सभी पब्लिक को, और हम लोग का स्टेट का, हम लोग का स्टेट प्रेसिडेंट और चीफ मिनिस्टर, सभी को हम लोग तो मीडिया का थ्रू से हम लोग ये बात तो हम लोग पहुंचाने मांगता। तो एक नंबर बात है, हम लोग आज हम लोग बीजेपी सपोर्टर्स, हम लोग बीजेपी में हम लोग वोट देके जितना भी हम लोग काम किया है व कॉन्टेक्ट करा है, तो सब हम लोग बहुत माने एक दो साल से पूरा पेंडिंग है, पेमेंट नहीं मिलता है। फंड अवेलेबल है फिर भी हम लोग को पेमेंट नहीं दे रहा है। तो वो सब तकलीफ, वो सब दुख को हम लोग बहुत दिनों से, हम लोग बहुत दिन से हम लोग माने आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा, वो सोच के हम लोग बैठा। लेकिन देखते 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 टाइम बहुत चला ही गया, लेकिन कुछ होता नहीं। तो इसलिए हम लोग आज आप लोग का मीडिया का सामने में हम लोग आने लगा। हम लोग खुद बीजेपी को सपोर्ट करके, खुद बीजेपी होके हम लोग ये बात बोलने मांगा, उपाय नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट आप लोग भी खबर ले सकता है व पूछ सकता है, जगह जगह जाके कॉन्ट्रैक्टर को एक एक कॉन्ट्रैक्टर को बुला के आप लोग भी पूछ सकते हैं कि ये बात सच है ना, ये बात झूठ है। बहुत सारा कॉन्ट्रैक्टर है व बहुत सारा बीजेपी सपोर्टर्स होके हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम 5 करोड़ या 5 से 10 करोड़, कोई एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 करोड़ वाला भी है, तो ज़्यादा बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 करोड़ वाला भी है। तो वो सब हम लोग बहुत दिन से ये प्रॉब्लम हम लोग होके आया। तो इसलिए ये बात को हम लोग का बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट सर दिलीप शकील को भी हम लोग रिक्वेस्ट करता, हम लोग का चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा सर को भी हम लोग रिक्वेस्ट करते कि स्टेट में इतना अच्छा बीजेपी का काम करता, बीजेपी को आगे लेके जाता, हम लोग का स्टेट प्रेसिडेंट हो, हम लोग का चीफ मिनिस्टर हो, इतना बीजेपी को स्मूथली काम करके बीजेपी चलाता। तो हम लोग भी वही सोच के, वही देख के हम लोग भी बीजेपी में काम किया। लेकिन हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में, हम लोग का दिमा हसाओ में बीजेपी का टोटली एकदम फेलर, पूरा फेलर है। तो ये प्रॉब्लम कैसा करके सॉल्व होगा, हम लोग तो सोच के और बता नहीं सकते ये प्रॉब्लम कहाँ जाके हम लोग सॉल्व करेगा। तो इसलिए ये हम लोग का प्रॉब्लम तो स्टेट का प्रेसिडेंट या चीफ मिनिस्टर साहब लोग, हम लोग का ये प्रॉब्लम तो थोड़ा सीरियस लेके ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से हम लोग का दिमा हसाओ का बीजेपी सपोर्टर्स, दिमा हसाओ का पब्लिक बहुत मदद मिलेगा, बहुत हेल्प मिलेगा बोल के ये बात तो हम तो मीडिया का थ्रू से हम जानता है। और एक बात है, 2023-24 बजट का जितना भी बजट आया वो पूरा काम नहीं हुआ, बहुत मिसयूज हुआ। तो वो बात भी 2023-24 का इंक्वायरी बैठाने से कहाँ क्या होगा,
कहाँ क्या करा सब मालूम होगा, लेकिन हम बताने से हमारा बात सब भी विश्वास नहीं करेगा। लेकिन हम बोल सकता है कहाँ कहाँ लगाया कितना तो हम भी मालूम है, लेकिन वो हम बोलने से विश्वास नहीं करेगा। इसलिए वो बजट का जितना बजट आया और कहाँ क्या कम हुआ वो भी इंक्वायरी होने से बहुत अच्छा होगा हम लोग पब्लिक के लिए। वो एक बात हम आप लोग को जनाता है। और एक बात है, बाजार में सिंडिकेट तो आप लोग मीडिया लोग भी मालूम है। अंडा से लेके मांसो, मांस, आलू, प्याज, वो सिंडिकेट कब से सिंडिकेट चल रहा है, लेकिन कोई भी कुछ बोल नहीं सकता है। तो इसलिए अभी पब्लिक लोग बहुत हेरसमेंट व बहुत तुगलिब में है। वो सिंडिकेट भी जल्द से जल्द ये सिंडिकेट उठाना चाहिए। और बहुत सारा तुगलिब है, बहुत सारा फंड्स है हम लोग का तुगलिब, तो वो एक दिन बोल के भी प्रॉब्लम तो हम लोग बोल के खत्म कर नहीं सकेगा। और एक बात है, देखो आप लोग को मालूम है हम लोग का डिमा हासाओ में कितना तो अभी कॉन्ट्रैक्टर है। आप लोग भी एक दो तीन आप लोग गिनती कर नहीं सकेगा। अभी ऐसा हो गया कि कॉन्ट्रैक्टर लोग काम करता बिना ऑर्डर से काम कर रहा था, इधर ऑर्डर ही नहीं हुआ लेकिन इधर पिता काटना ओपनिंग करना शुरू कर दिया। तो बहुत सारा ऐसा बिल्डिंग उठा दिया, कॉन्ट्रैक्टर लोग पैसा फेंका, लेकिन आज तक कॉन्ट्रैक्टर लोग बहुत कॉन्ट्रैक्टर ऐसा रोने वाला कॉन्ट्रैक्टर बहुत है। तो वो सब पेमेंट जो लोग कॉन्ट्रैक्टर को काम करा के पेमेंट नहीं दिया वो लोग भी बहुत है। तो वो सब पेमेंट जो लोग कॉन्ट्रैक्टर को काम करा के पेमेंट नहीं दिया वो लोग को भी जल्द से जल्द पेमेंट कराने से सब के लिए भी, हम लोग का डिमा हासाओ का पब्लिक के लिए भी, बाजार में भी कॉन्ट्रैक्टर लोग पेमेंट देने से सबको भी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और एक बात है, स्कॉलरशिप बोलता है कि मैट्रिक पास होने से सबको स्कॉलरशिप मिलेगा। बोलने में अच्छा बोल देता है, हाँ सुनाता है, दे देता है, लेकिन अंदर में क्या होता है वो आदमी सुन के एकदम सेलेक्ट करके अपना आदमी को सिलेक्ट करके बस दे देता है। पब्लिक के सामने में, आप लोग का मीडिया के सामने में देखा देता है कि हम इतना स्कॉलरशिप दे दिया, बस आदमी लोग बोलता है कि हाँ स्कॉलरशिप दे दिया, लेकिन अंदर में क्या होता है अभी भी हम लोग 1000 स्टूडेंट लेके आने सीखेगा। हाँ आप लोग भी पूछ सकता है मैट्रिक पास हो के बा अच्छा मार्जिन लेके पास करके भी, हाँ अगर हम लोग का डिमा हासाओ का सीएम का पेपर में अगर काम नहीं करेगा बा उसका पेपर में नहीं जाएगा तो क्या करता है, जितना भी मार्जिन लेके पास होने दो उसको देने वाला नहीं, वो मिलने वाला नहीं। वो बात भी सच है या झूठ है हम आप लोग को सामने में लेके देखा नहीं सकेगा। बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है। तो और एक बात है, देखो डिमा हासाओ में पब्लिक लोग को एक गाछी काटना माना है, एक नदी से पाथर उठाना माना है, एक बाम्बू काटना माना है। मार्केट में गरीब लोग एक बाम्बू सूट 2-3 या 1-2 किलो बेचने से कभी उसको भी पकड़ लेता है। लेकिन क्या होता है आप लोग भी जाके देखो, लांगचिन साइड में देखो, थोड़ा रूट साइड में देखो, ट्रक बाम्बू लूट हो रहा है। वो सब कहाँ जाता है, वो सब किसके परमिशन से वो सब लेके जा रहा है। लेकिन हम लोग पब्लिक, हाँ एक बाम्बू भी हम लोग काटने नहीं मिलता है। और बोलता है कि एनवायरनमेंट अच्छा के लिए गाछी लगा देता है, देखता है पब्लिक को, लगा भी देता है। लेकिन माहौर साइड में एक बड़ा सुमिल खुल के रखा है, एक इधर उमरमसो साइड में सुमिल खुल के रखा है। वो सुमिल किसका है, हम लोग पब्लिक का, हम लोग गरीब लोग का सुमिल या किसका सुमिल है।
तो दूसरा को काटना माना है, वो खुद सुमिल में ट्रक ट्रक लेके घासी काट के वो बाहर बेच देता है। तो वो सब क्या है? तो इसलिए वो सब सोच के वो सब देख के अभी हम लोग बीजेपी को सपोर्ट करके, हम लोग बीजेपी सपोर्टर्स हो के, अभी ऐसा हो गया कि हम लोग कब से हम लोग पाप लग गया। तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। इसलिए हम थ्रू मीडिया का थ्रू से हम और भी एक बात बोलता है, अगर ये सब बात अगर जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा तो हम लोग और स्टेप उठाएगा। हम लोग रैली कर सकता है। हम लोग अगर कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट नहीं मिलेगा तो हम लोग ताली भी बजा नहीं सकता है। अभी ऐसा हालत हो गया कि बच्चा लोग अपना बच्चा को कोई गुवाहाटी लेके जाता, हॉस्टल में रखता, थोड़ा लेके पढ़ा के लिए अच्छा स्कूल में पढ़ाने मांगता है, लेके जाता, लेकिन इधर कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट नहीं मिलता है तो वो भी वापस लेके घर में लेके आने लगता है। ऐसा वाला भी हो गया। अभी खाना खाने के लिए मुश्किल हो गया। बीजेपी हम लोग सपोर्ट करके ऐसा होने लग गया। लेकिन एक्चुअली में बीजेपी खराब नहीं है। बीजेपी स्टेट में इतना अच्छा काम करता है, इतना डेवलप किया है, लेकिन हम लोग का दिमाग हसाओ में अभी का लीडरशिप में, अभी का सीएम का लीडरशिप में यहाँ का अलग से उसका रूल बना दिया। देखो लास्ट एमएससी में हाई कमांड बीजेपी टिकट दे दिया, उसको सपोर्ट नहीं करके उसका जगह में कोई एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उठा के फाइनेंशियल सपोर्ट उसका आदमी को लगा दिया। बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग ऐसा प्रॉब्लम फेस करने पा रहा। तो हम लोग ऐसा प्रॉब्लम हम लोग फेस करने पा रहा, इसलिए हम बोलते हैं कि आने वाला इलेक्शन में अगर हम लोग अच्छा मार्जिन लेके अगर जिताएगा तो ये सब प्रॉब्लम को हम लोग हटाना पड़ेगा। इसलिए हम ज़्यादा बात नहीं बोलेगा। तो बोलने के लिए तो और बहुत सारा बात है, तो मेरा दोस्त लोग भी एक दो बात बोलेगा, तो हम ज़्यादा बात नहीं बोल के हम ये मेरा बात खत्म करते हैं। थैंक यू। सबसे पहले आप लोग मीडिया लोग को हमारी तरफ से आप लोग यहाँ में टाइम देके आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम लोग यहाँ में प्रेस मीट क्यों बैठाया होने से, हम लोग का दिमाग हंसाओ में जो अभी सिचुएशन चल रहा है उसका हिसाब से हम लोग यहाँ में मीडिया के साथ प्रेस रिलीज देने के लिए आया। अभी जो हमका दिमाग हंसाओ में प्रेजेंट सिचुएशन सीएम देवलाल गोलोसा का वजह से बहुत ख़राब है। जैसे कि देखिए आप लोग उमरांसो का बात बोल देगा, क्योंकि मैंने भी एक बार उमरांसो में काम किया था। तो उस समय उमरांसो में स्पेशली कोयला का ज़्यादा कम बिजनेस वहाँ चलता है। तो जितना भी वारी से कोयला लेके आएगा इलीगल टैक्स कलेक्ट करता साइडिंग गाड़ी में, पर गाड़ी 500 करके। और रहा एक बात, फिर रहा दूसरा, जैसे रिसेंटली अभी कोयला जब रिसेंटली लास्ट टाइम चल रहा था लास्ट ईयर का, उस समय कोयला में सिर्फ 10 टन का चालान इशू होता रहा, लेकिन पैसा लेता रहा 1,40,000 पर गाड़ी इलीगली टोटली। उसमें भी इतना कलेक्शन किया, ये सब कलेक्शन करके बहुत करप्शन किया हुआ। उमरांसो में जो भी काम होगा उसका अंदर में उसका टच में वाला आदमी लोग भी काम कर सकता है। कोई अगर आउटसाइडर अगर अपना बिजनेस करने जाएगा उसको अपॉर्चुनिटी भी नहीं देता, चांस भी नहीं मिलता। और रिसेंटली अभी जैसे देखिए हाफू में जो भी काम होगा, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे बिजनेस का काम हो, चाहे बालू का काम हो, चाहे पत्थर का काम हो, उसका दायां बायां में जो उसका स्पेशल आदमी रहेगा, उसका खास आदमी रहेगा, वही सिर्फ काम कर पाता है। कोई जनरल पब्लिक के लिए कुछ और इनकम का सोर्स ही नहीं है। जैसे हमारा दोस्त थोड़ा आगे बता के गया, छोटा से छोटा काम से लेके बड़ा काम तक। अभी हाफलोंग मार्केट में देखिए बहुत सारा आदमी का इनकम बंद हो गया है, लेकिन सिंडिकेट इतना बढ़ गया खाने पीने वाला चीज़ में, आम आदमी अभी खरीद के नहीं खा पा रहा है। अभी
डेली नीड्स अभी जरूरी है खाना पीने के लिए, उसमें भी आज भी इतना खर्चा बढ़ गया, उस चीज़ में इतना खर्चा बढ़ गया इस सिंडिकेट का वजह से हर आदमी सब ब्रेक ब्रेक